Hello, students. Hope you are all good. Today we are reading chapter 7 Intelligent Yuck. This chapter is about a story of a tsunami and a boy Yuki who saved his village. So let's read the story, understand the thought. Intelligence can be defined as abstract thought, understanding, self awareness, communication, learning, and problem solving. Individuals differ from one another in their ability to understand complex ideas, to learn from experience, to overcome obstacles by taking thoughts. Here is a story of a Japanese boy who saved his village from tsunami with his wit. इंटेलिजेंस को हम कैसे समझ सकते हैं? इंटेलिजेंस जिसके अंदर दिमाग हो, जो चीज़ों को अच्छे से समझता हो, जो अपने आप में जागरूक हो, जिसकी लर्निंग पावर अच्छी हो, जिसकी बात करने का वे ऑफ टॉकिंग अच्छा हो, समझता हो हर चीज़ को और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानता हो। इंडिविजुअल्स जो हैं, हर कोई अपने आप से अलग अलग होता है, हर किसी में एक अलग एबिलिटी होती है हर काम को समझने के लिए, हर एक आइडिया को समझने के लिए, और मोस्टली हम सब अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ऑब्स्टिकल्स, अगर हम किसी समस्या से बाहर निकलते हैं तो ही हम उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ये स्टोरी है एक जापानीज़ बॉय की जो एक गांव में रहता है और उसके गांव में सुनामी आती है। इंटेलिजेंस। Natural disasters occur all of a sudden and cause great harm, damage, death of serious difficulties. Tsunami is a series of catastrophic ocean waves generated by submarine movements which may be caused by earthquake, volcanic eruptions, landslides beneath the ocean, etc. जो नेचुरल डिसास्टर्स मीन्स जो आपदा हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उन्हें हम नेचुरल डिसास्टर्स बोलते हैं। वो कैसी से भी आ सकती हैं, वो बहुत सारा नुकसान कर देती हैं, बहुत सारी चीज़ों को डैमेज कर देती हैं, बहुत सारी लाइफ ख़त्म हो जाती है उसमें। तो सुनामी भी एक उसी में से है। और सुनामी कब आती है? जब समुद्र में तूफ़ान आता है, जब उसके जो समुद्र की जो बेस होता है वहाँ पर उस वाले मोमेंट पे जब वहाँ अर्थक्वेक हो जाए या फिर कोई ज्वालामुखी फट जाए, वॉल्केनिक इरप्शन या लैंडस्लाइड हो जाए ओशन में, तब जो है सुनामी आती है। 400 of years the shores of Japan have been swept by enormous tsunamis. Yuki lived with his family in a village in Japan. His grandfather, who had passed away several years before, he taught Yuki a great deal about the ways of the world. कुछ सालों पहले जापान के किनारे पर वहाँ पर एक सुनामी आई थी। यूकी की फैमिली जापान के एक विलेज में रहती थी। उसके ग्रैंडफादर बहुत टाइम पहले एक्सपायर हो चुके थे, बट उसके ग्रैंडफादर ने उसको वर्ल्ड के साथ डील करना सिखाया था। मतलब लोगों को कैसे डील करते हैं, आप कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं, वो उसके ग्रैंडफादर ने उसको सिखाया था। Yuki's family cultivated filter of rice. His village was nestled by the shore below a small mountain. Yuki की फैमिली जो है वो राइस की खेती करती थी और उसकी जो विलेज है वो माउंटेन के पास समुद्र के किनारे पर था। One day Yuki was playing on top of the small mountain. He was watching the preparations below for a harvest festival that was going to take place that night. एक दिन यूकी जो है छोटे से माउंटेन पर खेल रहा था सबसे ऊपर, और उसने देखा कि सब लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो रात को होने वाला है। ऑल ऑफ अ सडन यूकी फेल्ट एन अर्थक्वेक बीनीथ हिज फीट. इट वॉज ओड अ लॉन्ग स्लो वाइब्रेशन मोशन. द हाउसेज बिलो बाय द सी रॉक्ड सेवरल टाइम्स, देन ऑल बिकेम स्टिल अगेन. तभी ना यूकी को एकदम से अपने पैरों के नीचे अर्थक्वेक फील हुआ। उसे ऐसा लगा कि नीचे बहुत धीरे धीरे कंपन हो रही है, और उसने देखा जो समुद्र के पास घर हैं, जो रॉक सेवरल टाइम्स दैट आल, सब की सब शांत हैं और सब चीज़ें रुकी हुई हैं, बस हल्की हल्की वाइब्रेशन हो रही है। और नेक्स्ट पेज, कुछ ही देर में यूकी नोटिस्ड समथिंग इवन स्ट्रेंजर. उसे कुछ थोड़ा अजीब सा लगा. द सी वॉज रनिंग अवे फ्रॉम द शोर वेरी फास्ट, लिविंग बिहाइंड वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ अनएक्सप्लोर्ड बीच. Yuki suddenly remembered the words of his grandfather. His grandfather had once told him that just before a terrible tsunami, the sea suddenly and quickly rolls backward away from the shores. तभी उसने देखा कि समुद्र में बहुत तेज़ लहरें उठ रही हैं बहुत दूर से, और एक तूफ़ान सा आने वाला है, बहुत तेज़ तूफ़ान आने वाला है। तो तभी तुरंत ही उसको यकी को याद आया कि उसके ग्रैंडफादर ने क्या बताया था। उसके ग्रैंडफादर ने एक बार उसे टेरेबल सुनामी के बारे में बताया था जो
कभी भी सी में आ जाती है और जो सी के आसपास होता है उसे पानी के अंदर सी में वापस ले जाती है। यूकी ran down the mountain side to warn the people of the coming danger. यूकी पहाड़ से नीचे आया, माउंटेन से नीचे उतरा और उसने उस खतरे के बारे में सब लोगों को बताया। Get back, shouted the boy. There is a terrible danger. सबको बोला वापस आ जाओ और बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। What are you talking about, Yuki? Laughed one person. Look at all the great new shells on the beach. No, you don't understand, cried Yuki. You must run away up to the mountain every day. Everybody. वो कहता है कि वापस आ जाओ। एक पर्सन ने बोला यूकी को, तुम क्या कह रहे हो, देखो ये माउंटेन, ये देखो नई शेल्स हैं बीच पर, जो बीच पर मिलती है ना सिप्पियाँ, शंख, उनको देखो। अरे नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, यूकी ने बोला, आप समझ नहीं रहे हैं, जल्दी चलो माउंटेन पे चलो सभी के सभी। Moved on next page. But no one would listen to Yuki. They all laughed. Such a silly boy. लेकिन किसी ने भी यूकी की बात पर यकीन नहीं करा और सबके सब सोचे थे ये जो है ये पागल लड़का है। Desperate Yuki could think of only one thing to do. He lit a lamp and hurried with it to the rice field at the mountain. There hundreds of rice stalks stood golden and dried in the sun. यूकी बहुत परेशान था, उसके माइंड में एक ही बात थी, तो फिर उसने क्या करा, उसने एक लैंप लिया और वहाँ पहाड़ों के ऊपर ना उनके राइस फील्ड्स थे, मीन्स उनके जो राइस फील्ड्स थे वो ऊपर थे, वहाँ पर उनके बहुत सारे राइस के जो बंडल होते हैं जिसमें से राइस निकलता है, हिंदी में उसे मुंजी बोलते हैं, उसके जो धान थे वो इकट्ठे हुए रखे थे, बहुत सारे हंड्रेड्स धान थे, कम से कम 100 से भी ज़्यादा, और उस गोल्डन कलर के थे, वो धूप में सूखे हुए थे। He tossed the lamp to the edge of each one, hurrying one from one other as quickly as his legs could carry him. उसने बहुत जल्दी करके लैंप लगाया, जितनी तेज़ उस पर लगाया गया, भाग करके उसने सारे जो स्टॉक्स रखे थे, वो सूखे हुए धान जो रखे थे उसमें उसने आग लगा दी। द सन ड्राइड स्टॉक्स इंस्टेंटली कॉट फायर। जो धूप में सूखे हुए धान होते हैं, सूखे हुए जो पुराल थी वो, उन्होंने बहुत जल्दी आग पकड़ ली। सून द स्टॉक्स बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। और जल्दी ही वो आग जो है बहुत बड़ी, उसमें से फ्लेम्स आने लगी। यूकी रेन आफ्टर हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली कॉलिंग फायर फायर, एवरीवन रन टू माउंटेन क्विक। और यूकी और उसके दोस्तों ने देखा और सब फैमिली वाले बोलने लगे आग लग गई, जल्दी माउंटेन पे चलो, सब दौड़कर वहाँ जाने लगे। The people hurried away from one over the beach and started moving up the mountain to save their rice crops. लोग बहुत जल्दी करके भागकर बीच से सबके सब माउंटेन पर गए अपनी राइस क्रॉप को सेव करने के लिए। Yuki is mad, cried one of the village boys when they had reached the top. He set fire to the rice. I saw him doing it. एक लड़के ने बोला कि यूकी पागल है, मैंने देखा यूकी को ऊपर राइस फील्ड में, राइस क्रॉप में, हमारी जो राइस है उसमें आग यूकी ने लगाई है, मैंने उसको देखा है। Just then someone cried, "Look, a tsunami!" Then for an instant nothing could be seen but a storm of water. तभी सबने देखा, एक ने बोला देखो सुनामी आ गई, और सब के सब चुप हो गए और बहुत बड़ा पानी का तूफान आया। On the mountain for a long time no word was spoken. और अब जो लोग माउंटेन पे खड़े थे, ऊपर खड़े थे, सभी के सभी लोग, किसी को भी एक भी वर्ड नहीं सोचा, किसी ने भी, ना ही किसी ने कुछ बोला। All stared at the devastation below, the wreckage and debris that was scattered all over and what was left of their little happy village. अब जो सुनामी के बाद तूफ़ान आया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, उनका जो नीचे इनके जो विलेज में हाउस थे वो सब, बस क्या बचा था, वो विलेज के लोग, और जो कि अब बहुत खुश थे। आई एम सॉरी आई बर्न द फील्ड, सेड यूकी। यूकी ने बोला मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सो सॉरी कि मैंने सारे खेतों को जलाया। हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग, बहुत ही घबरा कर बोल रहा था वो। यूकी सेड हिज फादर सॉफ्टली, यू हैव सेव्ड अस। उसके पापा ने बोला यूकी तुमने हम सबको बचा दिया। एंड दे चीयर्ड विद एडमायरेशन द करेजियस यूकी हु दैट डे सेव्ड ओवर 400 लाइव्स। उन्होंने बहुत चीयर किया, मतलब बहुत खुश हुए, सब ने उसको बहुत अच्छे से थैंक यू बोला यूकी को, और कहा कि तुमने आज हमारी जीवन जो है बचा लिया, कि 400 लाइव्स मतलब 400 लोगों का जीवन तुमने बचा लिया। सो थैंक यू यूकी, तुम बहुत ही अच्छे हो। और ये एक एग्ज़ाम्पल है इंटेलिजेंस का, कि यूकी कितना इंटेलिजेंट था, कितना स्मार्टली उसने लोगों को बचाया। सो थैंक यू ऑल।